स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चंस को रखा है 2018 से 2024 तक 6 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम इस वीडियो में विद सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो सेशन हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए भाई, कोई बात नहीं है, उतना तो चलता है, ठीक है। हमसे 2023 में पूछा गया भाई, और हो सकता है आपको अपने पेपर में भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अब मेरे को कमेंट करके बताओ भाई इस वाले क्वेश्चन को कितने बच्चे हमारे कर सकते हैं भाई। पहला चैप्टर है, सभी बच्चे पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करता हूं पढ़ चुके होंगे भाई। अब देखो इसको करोगे कैसे। n कितना है यहां पर 7, आवेश की मात्रा q बराबर n इंटू ई, सभी को याद हो गया होगा भाई, उम्मीद करता हूं, ठीक है। भरोसा नहीं कि हाँ आप लोग थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे होंगे। अब n आपके पास कितना है 7, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 अगर करना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। 11.2 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब न्यूक्लियस की बात करा तो भाई नाभिक पर आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप यहां पर पॉजिटिव लगा दोगे। इस तरीके से बस इतना सा आप अगर करके आते हो तो भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा, आधा भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। टन पर कूलाम एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 10 i मीटर स्क्वायर से गुजरता है। इसका हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है भाई। ये भी हमारा 1 नंबर या 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको जो वैल्यूज दे रखी हैं, वेक्टर ई दे रखा है, कितना है 3i प्लस 4j न्यूटन प्रति कूलाम। क्षेत्रफल वेक्टर ए कितना है बच्चा 10i मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है आपको, वैद्युत फ्लक्स फाई ई। तो भाई आपने ना गलती से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं भाई ये चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। बताओ भाई कितने बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। आज भी देखो 100+ बच्चे हमारे लाइव नहीं पहुंचे, इतना इंपॉर्टेंट क्लास था भाई, क्या बोले आपसे, सभी ने पढ़ा होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यूज पुट कर दो जो आपको दे रखी हैं। 3i प्लस 4j डॉट 10i। अब देखो समान वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट है, तो i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होता है। तो बस 10 का 30 के साथ मतलब 3 के साथ मल्टीपल कर दोगे 30 i डॉट i, ये हो गया 1, 30 इंटू 1, तो हमारा जो आंसर है वो 30। आप इसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक बना सकते हो न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। बस इतना सा आपको सवाल में करना है, जितने नंबर का सवाल है पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। बताओ बच्चों यहां तक किसी को दिक्कत, जल्दी से बताओ भाई। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई, लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे को बताओ इसको कितने बच्चे कर सकते हो। m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विराम अवस्था से चलकर d दूरी तय करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि कण द्वारा जो अर्जित या प्राप्त वेग होगा वो अंडर रूट के अंदर 2qEd/m होने वाला है। बताओ बच्चों तीसरा सवाल कितने बच्चे कर सकते हैं भाई। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लगा हुआ है सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं भाई, क्या आप ये वाला सवाल कर पाओ। तो QE/m। अब गति का सेकंड समीकरण सभी ने पढ़ा होगा भाई, गति के पहला दूसरा तीसरा समीकरण भाई पढ़े हो सभी लोग। यहां पर हम तीसरा समीकरण लगाएंगे, गति के तृतीय समीकरण से क्या पढ़े हो बच्चा, v² बराबर u² प्लस 2a। अब यहां पर दूरी s ना देकर d दे रखी, तो यहां पर 2ad लगाऊंगा। विराम अवस्था से चला है तो भाई u आपका हो गया 0 प्लस 2, a कितना निकाला आपने QE/m, उसके बाद d, तो ये क्या निकल के आ रहा v²। अगर आप v निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर 2qEd/m, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और यही हमसे वो सिद्ध करवा रहा था भाई। बताओ सभी ने सिद्ध कर दिया भाई। देखो जो सवाल ने पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर करने का प्रयास किया करो, ठीक है।
क्लियर है यहां तक सभी को? चलो भाई ये वाला सवाल बताओ, ये कह रहा है प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं और उस भौतिक राशि का नाम न्यूटन प्रति कूलाम लिख लो। ठीक है, अब ये कह रहा है वोल्ट प्रति मीटर, इधर लिख दो भाई वोल्ट प्रति मीटर। अब देखो वोल्ट को अगर आप तोड़ते हो, V बराबर डब्ल्यू अपन क्यू, जूल प्रति कूलाम लिखा जाता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जूल प्रति कूलाम मीटर। जूल को भी हम दो भागों में तोड़ते हैं भाई, W बराबर F इंटू एस, न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन मीटर बटे कूलाम मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या निकल के आ गया इधर भी भाई न्यूटन पर कूलाम। तो हमने सिद्ध कर लिया कि भाई वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलाम एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं और उस भौतिक राशि का नाम क्या है बच्चा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस भौतिक राशि का नाम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो बच्चों वाला सवाल था बट पूछा गया था तो मैंने आप सभी को पढ़ा दिया। ओके चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इन क्वेश्चंस का, लेते जाओ भाई, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछे गए हैं। ये चीज आपको हर कोई नहीं पढ़ाएगा तो समझा करो, जो चीज आपको अगर अच्छे से पढ़ाई जा रही है उस पर थोड़ा सा गौर फरमा लिया करो भाई, ये चीजें आपको हर कोई नहीं पढ़ाएगा। चलो भाई ये वाला सवाल बताओ, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हमें परिभाषित करना है। पहले हमसे डेफिनेशन, ये 2 नंबर का सवाल आया होगा भाई पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आंसर में लिखोगे वैद्युत द्विध्रुव, और आप चाहते हो कि भाई कॉपी चेक करने वाला आपको ज्यादा नंबर देना तो अंग्रेजी लिख देना। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको क्या पढ़ा रखा भाई, मैंने पढ़ा रखा है यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो जो स्ट्रक्चर बनता है, जो संरचना बनती है, उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूंगा तो HCl हो गया भाई, आपका H2 हो गया, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के हमारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमसे बोला वो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, सभी ने डेफिनेशन पढ़ा रखा है भाई, P बराबर Q इंटू 2L, पढ़े हो ना सभी। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बताओ भाई, इतनी इजी डेफिनेशन तो हर बच्चा बना लेगा। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी से बोलूंगा वीडियो को लास्ट तक देखो, वीडियो में आने के बाद छोड़ के जाओगे तो अपना नुकसान गढ़ोगे, आपसे बड़ा फिर मूर्ख बेकार इंसान कोई भी नहीं होने वाला है। मेरे से मत बोलना कि सर हमारा वो क्वेश्चन रह गया या वो क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आया। ये वो क्वेश्चन से बच्चा जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, फिजिक्स के पेपर में आए हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से, वो मैटर नहीं करता है, बट लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हर कोई आपको ये चीज नहीं कराएगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखो आगे हमसे क्या बोला, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल उसने दे दिया। ये कह रहा है 2 गुणा 10⁻⁸ कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव 2 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। तो देखो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपसे बार बार क्या बोलता हूं कि जो भी वैल्यूज हमको दे रखी हैं सबसे पहले आप वो लिखा करो। हमें बच्चा 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P दे रखा है। कितना है, 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। उसके बाद
वैद्युत विद्युत 2 गुणा 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। 2 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ये हमारा E हो गया। कितने डिग्री पर झुका है, ये थीटा हो गया 30 डिग्री। अब हमसे सवाल में उसने क्या पूछा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U थीटा, और U थीटा बराबर, अगर यहां 30 है तो आप 30 लिख सकते हो, माइनस PE cos थीटा होता है। सब कुछ आपके पास है, P आपको ये दे रखा है, E आपको ये दे रखा है, और थीटा हमको 30 डिग्री दे रखा है। अब मेरे दोस्त करना क्या है, केवल ये बताओ, बस कैलकुलेशन ही तो करनी है ना, सारी चीजें हमारे पास हैं, लगा सकते हो आप यहां पर सारी वैल्यूज को। P हमको दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। E हमारे पास 2 इंटू 10⁵ है, और cos 30, भाई cos 30 का वैल्यू मेरे को जल्दी से कमेंट करो, cos 30 का वैल्यू कितना होता है। अब थोड़ा बहुत यार मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री गलती से पढ़ रखा होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है, भरोसा नहीं इस साल के बच्चों पर मुझे, हाँ उम्मीद कर सकता हूं कि शायद आपने ये पढ़ा हो, ठीक है भाई। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, cos 30 का आप यहां पर वैल्यू लगाओगे, और जूल में हमारा माइनस में आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा है बल युग्म का आघूर्ण, तो टाउ बराबर हमने क्या पढ़ा रखा भाई, P sin थीटा, टाउ बराबर P sin थीटा पढ़े हो। सारी वैल्यू आपको दे रखी है, कैलकुलेशन करने के बाद क्या आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते हो। तो सवाल देखो पेपर में ज्यादा टिपिकल नहीं आते, मैंने सारे क्वेश्चंस को यहां पर इंक्लूड किया है, ऐसा नहीं कि भाई 1-1 नंबर वाले 2-2 नंबर वाले, सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। भाई जल्दी से बताओ इस सवाल में कुछ नया था क्या, सारी चीजें हमको दे रखी हैं, केवल वैल्यू लगानी है। इतना तो मेरे दोस्त सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलने वाला है, इस चीज को भी याद रखना सभी बच्चे, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको, जल्दी से 100+ लाइव पहुंचा दो यार आज तो कम से कम, फिर 2 घंटे का सेशन, आज 90 के 90 क्वेश्चन खत्म, ठीक है भाई। आज 90 के 90 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे अगर हमारे 100+ बच्चे लाइव हो गए आज। लाइक भी कर देना सभी, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे बाड़ी। अब ये वाला सवाल बताओ भी कितने बच्चे हमारे इसको कर सकते हो, पहले समझ लेना क्या सवाल में बोला है, ठीक है भाई। पढ़ो, 2 समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश है कैपिटल Q, वो रख दिया जाता है। Q का मान हमको ज्ञात करना है। अगर तीनों आवेशों का जो निकाय है ये कैसी अवस्था में हो, ये संतुलन की अवस्था में हो, ठीक है भाई। अब बताओ क्या आप इस कैलकुलेशन को कर पाओगे, क्या आप आंसर निकाल पाओगे, जल्दी से मुझे कमेंट कर दो भाई। बिंदु है, यहां पर जो आवेश है वो Q है, यहां पर भी जो आवेश है वो Q है। अब ये इसका मध्य बिंदु आप मान लो P है। अब यहां पर हमने एक आवेश रख दिया है कैपिटल Q। 2 समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। अब इस कैपिटल Q का मान हमको ज्ञात करना है, और तीनों आवेशों का जो निकाय है वो कैसा है भाई, वो संतुलन की अवस्था में है। आप यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या करोगे वो मैं थोड़ा सा समझा दूं। डायग्राम आपको प्रॉपर तरीके से दे रखा होगा इस टाइप से जैसे मैंने बना रखा है, ठीक है। यहां से यहां तक का A डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का A डिस्टेंस है। संतुलन में कब होगा ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच आप वैद्युत बल निकालो, इन दोनों के बीच, फिर आप इस और इसके बीच वैद्युत बल निकालोगे, और दोनों का जो योग है इनके बीच का और इनके बीच का, वो टोटल जो योग है वो कितना रहेगा भाई, संतुलन में है तो 0 समझो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर आवेश कितना है Q इंटू यहां पर आवेश कितना है कैपिटल Q, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है A, तो A स्क्वायर प्लस, अब आप इनके बीच वैद्युत बल निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आवेश कितना है स्मॉल q, उधर आवेश कितना है स्मॉल q, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर आप करोगे भाई, 2a का आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे, और संतुलन में है तो क्या निकल के आएगा इनके बीच टोटल 0। आगे समझो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बटे a स्क्वायर, इसको आप इधर पक्षांतर कर दो, बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है, ये प्लस में माइनस में है, सभी को अच्छे से विजिबल होगा और दिख भी रहा होगा। जो चीजें कट सकती हैं आप उसको काट दीजिए, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। एक क्यू से क्यू कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। इधर क्या रह गया, इधर रह गया आपका कैपिटल क्यू बराबर, इधर क्या रह गया, एक स्मॉल क्यू रह गया है और नीचे आपका 4 रह गया। तो कैपिटल क्यू का मान हमें इतना अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर तीनों आवेशों का जो निकाय है वो संतुलन में रहेगा। अगर हम कैपिटल क्यू का जो मान है जितना मैंने बोला है इतना रखेंगे तब। ठीक है भाई, जल्दी से देख लो, इसमें किसी को दिक्कत हो तो। ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं, ये पूछा गया सवाल है, मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बच्चा, ये फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इस चीज को याद रखना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाई। चलो अगला सवाल बताओ भाई, ये वाला सवाल पढ़ो पहले, क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। ये 2030 बीएक्स में पूछा गया है। आगे कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक लिखना है। बताओ भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये वाला सवाल कर सकते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति सभी ने पढ़ रखी है भाई, बताओ बच्चों। अक्षीय और निरक्षीय सूत्र पूछा जा रहा है तो एक छोटी सी बात बच्चों याद रखना, जो भी वैल्यूज आप वहां पर लिख रहे हो, जहां पर पी क्या है, पी आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति में मैंने आपको क्या पढ़ाया था भाई, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना होता है बच्चों, 0। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं, ये लास्ट ईयर पूछा गया, लास्ट ईयर पूछा गया था, और ये भी कभी ना कभी पूछा गया होगा, मैंने यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बताओ बच्चों, यहां से जो डायमीटर है वो आपको 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। अब जल्दी से बताओ इस सवाल को कितने बच्चे भाई कर सकते हो, देख लो, ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं है, करके देख लो भाई, हो जाए तो बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, छोटे फिर आप निकालोगे D2 कितना दे रखा आपको, 4 सेंटीमीटर। R2 अगर आप यहां से निकालते हो तो D2/2 मतलब 4/2, कितना निकल के आएगा बच्चों यहां पर, 2 सेंटीमीटर। अब देखो सवाल में उसने क्या बोला कि हमने इन्हें समान विभव तक आवेशित किया है। ठीक है, पृष्ठ घनत्वों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखो आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा बराबर Q/A, उम्मीद करता हूं सभी ने पढ़ा हो भाई, ये वाला मैंने पढ़ा दिया वैसे आप लोगों को। अगर मैं यहां से गोला है तो गोले का क्षेत्रफल आप यहां पर अप्लाई करोगे Q/4πr², इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए। पहला इक्वेशन मैंने इसको बना दिया है। अब आपने एक फॉर्मूला विभव वाला पढ़ा होगा, V बराबर 1/4πε0 Q/r, बताओ भी पढ़े हो, सभी ने पढ़ा होगा ये वाला। तो अगर मैं यहां से Q निकालता हूं तो Q मेरा क्या निकल के आएगा बच्चा, V × 4πε0r। बताओ भाई Q का वैल्यू हमारा यही तो निकल के आएगा, Q बराबर V × 4πε0r निकल के आ गया। ये वाला Q हम यहां पर उठा के रख देंगे। ठीक है भाई, इसलिए सिग्मा बराबर V × 4πε0r बटे 4πr²। 4π से 4π काट दो, एक r से r काट दो, तो यहां पर सिग्मा बराबर आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, ऊपर तो ε0 बचा, V × ε0 बटे r। ठीक है भाई, बताओ ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ रहा है, सिग्मा बराबर V × ε0 बटे r। अब देखो विभव दोनों के लिए कैसे हैं, समान है, ε0 दोनों के लिए समान होता है। अगर मैं चाहूं तो यहां से एक रिलेशन निकाल सकता हूं, सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, सिग्मा 1 बराबर V × ε0 बटे r1, इसको आप बना दीजिए सेकेंड इक्वेशन। सिग्मा 2 बराबर V × ε0 बटे r2, इसको आप बना दीजिए
थर्ड इक्वेशन। दोनों को आप एक दूसरे से यहां पर डिवाइड करोगे, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण थर्ड से, ठीक है। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर v इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे R1 बटे v इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे R2, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए। v इंटू एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, R2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या निकल के आया R2 बटे R1, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। अब देखो R2 और R1 के मान आपको सवाल में इसने पीछे दे रखे थे। R2 है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और R1 है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2/3। तो सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 कितना निकल के आया आपका, 2:3। अब मेरे को सभी बच्चे एक बार जल्दी से इस सवाल को देखो, मेरे को बताओ कहां पर आपको परेशानी आएगा। सवाल में जैसे जैसे दे रखा था वैसे वैसे हमने सवाल को किया है। हर चीज को समझने का प्रयास करो भाई, फिजिक्स को रटने की कोशिश मत करना। बस मैं आपसे बार बार यही चीज बोलता हूं, जितना हो सके चीजों को समझो। हर चीज इजी है, कुछ भी टिपिकल नहीं है बच्चेबाड़ी। बताओ भाई, वीडियो अच्छी लग रही है ना, लगनी भी चाहिए भाई। अब इसको बताओ, इस सवाल को कितने बच्चे कर सकते हो। देखो सवाल में क्या कह रहा है, किसी आवेशित संधारित्र की जो धारिता है वो C फैरड है और जो संचित ऊर्जा है वो U जूल है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक हमको यहां पर लिखना है। ये 2017 में भी आया है और 23 में भी आया है भाई। आप सभी ने इसको अच्छे से पढ़ रखा होगा, मुझे इतना भरोसा है भाई, उम्मीद करता हूं सभी ने पढ़ा होगा। देखो आपने U बराबर हाफ CV स्क्वायर पढ़े हो, या U बराबर 1/2 Q भी तो सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब मेरे को यहां पर क्या क्या दे रखा भाई, C है, U है और Q है, तो हम यहां पर V को चेंज कर देंगे भाई Q अपॉन C से। तो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, U बराबर, अब इसके नीचे 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीपल कर दोगे तो Q स्क्वायर बराबर 2UC आ गया। अगर आप यहां से स्क्वायर हटाते हो तो भाई इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो Q बराबर क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर 2UC। बस ये करना था भाई। अब इसमें भी हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो गए होंगे, अरे भाई पता नहीं सवाल में यार क्या पूछ लिया है। बताओ भाई, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप दिनेश सर के स्टूडेंट हो। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे से जो बच्चा पढ़े पेपर में वो अच्छा खासा फोड़ के आए भाई। ये वाला सवाल बताओ बच्चों, एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप है, देखो कर सकते हो तो। 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या क्या दे रखा है भाई आपको, V दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है भाई हमने लिख दिया। 10 माइक्रोफैरड C दे रखा है कितना बच्चों, 10 माइक्रोफैरड। आप इसको किस में चेंज करोगे, फैरड में, ठीक है भाई। किस में चेंज करोगे आप इसको, फैरड में। फैरड में चेंज करना जानते हो ना सभी, लिख दीजिए 10 गुणा 10 की पावर -6 फैरड। ओके, एक जीरो से एक पावर कम हो जाएगा, इतना तो पढ़े होंगे भाई, ठीक है। तो 1 × 10⁻⁵ फैरड। क्या पूछा है, स्थितिज ऊर्जा U का वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब U बराबर हाफ CV स्क्वायर, यार उम्मीद करता हूं आपने ये तो पढ़ा होगा, 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C हमारे पास है कितना, 1 × 10⁻⁵, और V आप देख सकते हो बच्चा कितना दे रखा आपको, 2 का आप स्क्वायर कर दोगे भाई, तो 1/2 × 10⁻⁵ × 4, 2 से आप इसको काटोगे 2 टाइम्स, तो हमारा जो आंसर है 2 × 10⁻⁵ जूल निकल के आ चुका है। बताओ भाई, सभी बच्चों का यही आंसर आया या कुछ अलग आया है? आंसर देख लो, हमारा आ चुका है 2 × 1011। 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से, ठीक है भाई, 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से, यहां पर एक बिंदु मान के चलो, यहां पर जो विभव है ना वो आपको 200 वोल्ट दे रखा है सवाल में। कितना दे रखा है, 200 वोल्ट। बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु, यहां से एक और बिंदु है, मान के चलिए B है और ये A है, यहां पर जो विभव है ना वो 250 वोल्ट है। कितना है बच्चों,
250 वोल्ट। दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण की गति करने पर उसकी जो गतिज ऊर्जा है ना, उसमें 10 जूल की कमी आ जाती है भाई। तो उस कण पर जो आवेश का वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करना है कि भाई उस कण पर जो आवेश को, आपने W वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, W। बताओ भाई, पढ़े हो ना, VB माइनस VA इंटू Q। बताओ बच्चों, ये तो बड़ा है, W बराबर Q इंटू V। अब V आपको क्या दे रखा भाई, विभवांतर की फॉर्म में, VB माइनस VA। VB आपके पास कितना है बच्चों, 250, और VA आपके पास कितना है, 200, और Q आपको यहां पर निकालना है। ये कितना दे रखा है, -10। 250 में से 200 गया, 50 बचा। Q अगर आप यहां से निकालोगे बच्चा तो कितना आएगा, -10/50। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आया, -0.2 कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपको करना था। उस कण पर जो आवेश है ना, उस आवेश का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, -0.2 कूलम। ये रहा वैल्यू। बस इतना सा करना था भाई। 1 नंबर 2 नंबर का सवाल होगा, उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो वो ये वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं जो पेपर में आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बना दिया और आप सभी को करा दिया। ये चीजें हर कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, फिर इधर उधर भटके, जब फेल हो जाते हो या कम नंबर आते हैं, सर जी हमने यूट्यूब से पढ़ा था, ऑनलाइन पढ़ाई की थी सर, फिर भी हम फेल हो गए। आप वहां पर है ना पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी को ब्लेम करते हो। आप लोग ये नहीं देखते हो कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो भाई, वो कितने सालों से पढ़ा रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो मैटर नहीं करता। एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो आपके लिए बेस्ट है। मैंने बहुत सारे चैनल्स ऐसे देखे हैं भाई, अकेला बंदा है 6-6 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वो बहुत बढ़िया टीचर है भाई, उसके व्यूज देखो भाई। यूट्यूब भी ऐसे चैनल्स को सपोर्ट करता है, मुझे उसे देखकर हंसी आती है भाई। चलो कोई बात नहीं है भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं भाई। ये सवाल देखो भाई, ये भी 2023 BW में आया हुआ है। क्या कह रहा है पहले वो समझो। चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमको ज्ञात करनी है। सवाल को समझना, देखो क्या बोला है उसने। 3 आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, R1, R2, R3। सबसे पहले इनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U1 आप निकालोगे, फिर इनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U2 आप निकालोगे, फिर इनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U3 आप निकालोगे। और निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर सवाल में आपसे पूछी गई है तो इसका मतलब क्या है कि अब तीनों ऊर्जाओं को आपस में बस जोड़ देना है। समझो मैंने क्या बोला। U बराबर, ये मैं करा चुका हूं इस टाइप के सवाल, U1 प्लस U2 प्लस U3, ये ऐसे तो निकालोगे। U1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना है 2Q, Q2 कितना है -Q, डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा भाई इनके बीच का A, फिर मैं प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, यहां पर आवेश कितना है -Q, उधर कितना है -Q, दूरी कितनी है A, फिर मैं प्लस चिन्ह लगाऊंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, यहां कितना है -Q, ऊपर कितना है 2Q। ठीक है, और बट्टे में क्या लोगे आप A। मेरे को जो सवाल में दे रखा था मैंने वो सारी चीजें यहां पर लिख दी हैं। अब इस सवाल में क्या कॉमन है वो आप बाहर निकाल सकते हो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सभी में कॉमन आपको दिख रहा होगा, और 1/A, A सभी में कॉमन है। अब अंदर क्या रह गया, 2Q इंटू -Q, क्या हो गया भाई -2Q स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, -Q प्लस Q स्क्वायर। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, -Q प्लस 2Q क्या हो गया -2Q स्क्वायर। बताओ बच्चों, यस और नो, यस और नो। मैं जो सवाल कर रहा हूं इसमें बताओ भाई, इतना सबको समझ आया कि सवाल में उसने क्या बोला था हमसे, यस और नो। Q स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A। अब अंदर क्या रह गया, -2 प्लस 1 -2, माइनस माइनस -4 हो गया, प्लस का 1 है तो क्या आया निकल के भाई
बताओ जल्दी से क्या आया, माइनस का 3, माइनस आप बाहर ले लोगे तो माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 3q² ए। ये निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है जो इस सवाल की हमारे पास निकल के आएगी। ऐसे सवालों को इस तरीके से किया जाता है भाई, याद रखना, ठीक है। अगर ये पेपर में आएगा तो अब आप आसानी से इसको करके आ सकते हो, अब आप छोड़ के नहीं आओगे भाई, इतना मुझे भरोसा है। क्लियर है सबको यहां तक? जल्दी से कमेंट करो बच्चों। किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो भाई सीधा सीधा सा फॉर्मूला, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा रखे हैं। C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA/D। अगर हम चालक की धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो चालक की प्लेटों के बीच हमें अधिक परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भरना पड़ेगा। प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाना पड़ेगा और दूरी को वहां पर कम करना पड़ेगा भाई, ठीक है, इतना करना पड़ेगा भाई। अब न्यूमेरिकल पढ़ो क्या कह रहा है। एक समांतर पट्ट वायु संधारित्र की प्लेटों की जो त्रिज्या है वो 3 × 10⁻² मीटर है तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। प्लेटों के बीच की दूरी हमको यहां पर ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से समझना क्या बोला है उस सवाल में। एक समांतर पट्ट वायु संधारित्र है, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट KA/D। अब समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले, विलगित गोली चालक की धारिता 4πε0A पढ़ा रखा है मैंने सभी को, ठीक है भाई। तो यहां पर आप कैपिटल ए मान सकते हो यार, यहां पर रेडियस वो मैटर नहीं करता है। आप यहां पर त्रिज्या दे रखी है 1 मीटर, तो आप यहां पर जो त्रिज्या है उसको आप ए अप्लाई कर सकते हो, × 1 में यहां पर लगा दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। वायु संधारित्र है तो कैपिटल के की जगह 1 हो गया, ए की जगह आप क्या लगाओगे भाई, πr² बटे d बराबर 4π, यही बचा, पाई से आपका पाई भी कैंसिल हो गया। d हमको निकालना है तो इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दो, ठीक है बच्चों। तो r² बराबर 4d, तो d कितना आ गया, r² बटे 4। अब देखो r कितना दे रखा है, 3 × 10⁻², तो 3 × 10⁻² का स्क्वायर बटे 4। ये दूरी हमारी निकल के इस तरीके से आ जाएगी। तो सवाल टिपिकल नहीं होते हैं मेरे दोस्त, सवाल बहुत इजी होते हैं अगर आप इनको सही तरह करना जानते हो तो। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये 13वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों। आगे भाई सभी का आंसर, सवाल को देखो कितने बच्चे इसको कर सकते हो भाई, ठीक है। सवाल को देख लो, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 BX सेट का ये क्वेश्चन है। पढ़ो क्या कह रहा है। चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हमको ज्ञात करना है। इस कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस निकालना है। प्लेटों का जो एरिया है वो कैपिटल A है। प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम की पट्टिकाएं रखी हुई हैं जिनकी मोटाई आप खुद से देख सकते हो, एक की D1 है तो दूसरे की D2 है। इसकी प्लेटों के बीच K1 परावैद्युतांक भरा हुआ है और इसके K2 भरा हुआ है, ठीक है। उनके बीच जो परावैद्युतांक है उनकी वैल्यू आपको दे रखी है। अब मेरे को बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को कर सकते हैं भाई। ये भी सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है। अब मेरे को देख लो यार, मेरी तरफ मत देखो, सवाल को देख लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे 2 कैपेसिटर हैं, एक पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, समांतर पट्ट संधारित्र हैं, 2 संधारित्र यहां पर आप मानोगे। अब इनको देखकर आपको क्या लग रहा है भाई, अरे भाई ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं बच्चा समांतर क्रम संयोजन में। कैसे जुड़े हुए हैं ये, समांतर क्रम संयोजन में, सभी को दिख रहा है ये तो सबसे पहले संधारित्र की धारिता निकालो C1। क्या पढ़ा है आपने, एप्सिलॉन नॉट K1A बटे D1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर आप निकालोगे C2 एप्सिलॉन नॉट K2A बटे D2, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो सवाल को सही तरह समझना तभी आपको समझ में आएगा। बाद में मत कहना अरे सर जी आपने क्या कर दिया सर, सब भी हमारी समझ में थोड़ा सा कम आया है। तो मैं नहीं चाहता ऐसे कोई भी बच्चा बोले, ठीक है भाई। अब मैंने क्या बोला, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 और C2 की वैल्यू आपको दे रखी है। 1/एप्सिलॉन नॉट K1A D1 आपका ऊपर आ गया,
प्लस d2 यहां पर ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट k2a, और d2 आपका ऊपर पहुंच गया। यहां तक बताओ किसी भी बच्चे को दिक्कत? 1/c बराबर ये वैल्यू हमारे सामने निकल के आ चुकी है। अब मेरे को बताओ भाई कि इसमें किसी भी इसको हमें कैलकुलेशन करनी है बस। 1/c बराबर d1 बटे एप्सिलॉन नॉट k1a प्लस d2 बटे एप्सिलॉन नॉट k2a। अब क्या करनी है बच्चा, यहां पर केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है, और कुछ भी आपको इस सवाल में नहीं करना है भाई। केवल और केवल कैलकुलेशन करोगे और मेरे को इसका आंसर अगर आपसे हो जाए, एलसीएम लेना जानते हो, एलसीएम आ जाएगा भाई, ठीक है, सेम एलसीएम रहेगा यहां पर। इतना तो कर लेना, ट्राई कर लेना, हो जाए तो बेटर है, ना हो तो कमेंट कर देना सर जी हमसे नहीं हुआ। नहीं तो एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं यहीं पर, अगर आप थोड़े से उलझ जाओ तो भाई कैसे करोगे इसको, थोड़ा सा अगर हम समांतर श्रेणी क्रम अगर आप पढ़े हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, C1 C2, एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, C1 C2 आ जाएगा ना, और ऊपर हमारा क्या रहेगा, C1 C2 एलसीएम, C1 C1 का एलसीएम C2 प्लस C1। उल्टा करोगे तो भाई हमारा C क्या निकल के आ गया, C1 C2 बटे C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2, जैसे आप लिखना चाहते हो वैसे आप इसको लिख सकते हो। सारी वैल्यू आपके पास है, C1 और C2 ये रही, ये आप अप्लाई कर देना, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। ट्राई कर लेना, देखो जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरे को यहां पर कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। कैलकुलेशन की बारी आपकी है, या तो इस तरीके से कर लेना या फिर ऊपर वाले तरीके से कर लेना, ठीक है बच्चों, ट्राई कर लेना, हो जाएगा वैसे। चलिए भाई ये वाला सवाल बताओ, कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने साल पूछा गया सवाल है, आप खुद से देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए तथा अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है वो बताइए, अथवा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन या अपवाह वेग से हम क्या समझते हैं। देखो 12 13 14 15 16 17 और इधर 23 में कितना इंपॉर्टेंट है, हो सकता है भाई 2025 में भी हमें देखने को मिल जाए। बताओ बच्चों कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस वाले क्वेश्चन को जानते हैं करना, जल्दी से बताइए सभी, सभी कमेंट करो भाई। जब किसी चालक के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो चालक के अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धारा के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, हमारे पास एक कंडक्टर एक चालक है, इस चालक के सिरों के बीच हमने क्या जोड़ दी बच्चों, बैटरी। क्या जोड़ दी यहां पर, बैटरी। अब बैटरी जोड़ने का मतलब क्या भाई, इसमें करंट प्रवाहित होने वाला है, वैद्युत क्षेत्र हमने, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई। अब जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो धारा के विपरीत दिशा में, धारा की डायरेक्शन ये है तो इसके विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से, एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। और इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे सवाल में बोला कि अपवाह वेग और धारा घनत्व में क्या रिलेशन होता है। हो सकता है हमसे वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में रिलेशन पूछ लेता, तो I बराबर होता है बच्चों NE/AVD। ए को आप इधर ले आओ, I/A बराबर NE/VD। I/A क्या होता है, धारा घनत्व, तो J बराबर NE/VD, ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है। अब देखो यहां पर कोई भी रिलेशन अगर आप लिखकर आते हो तो सारी जो भी वहां पर हमने वैल्यूज को यूज किया है, J क्या है आपका यहां पर, धारा घनत्व है। J क्या है, धारा घनत्व। N क्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। VD क्या है बच्चों, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। VD क्या है आपका, अनुगमन वेग कह सकते हो या आप इसको अपवाह वेग कह सकते हो।
ठीक है, तो डेफिनेशन को बनाना सीख गए कि जब किसी चालक के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं, और इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग बचा पार्टी इसको बोला जाता है। और इसका वैल्यू लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, नोट कर लो सभी जल्दी से। और अभी मैं देख पा रहा हूं भाई हमारे 100+ बच्चों ने लाइक नहीं किया है, कर दो यार, जल्दी से पहुंचा दिया करो लाइक, तो इतने जल्दी से लाइक कर दो भाई जिन्होंने ना कर रखा हो। ठीक है, चलिए आगे के मैं क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूं, नोट मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।